स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए, कल हमने IUPAC नेम के कुछ और क्वेश्चंस किए थे और हमने IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड देखा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो आज हम एक और क्वेश्चन के थ्रू पिछला रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ाते हैं बात को। ठीक है, चलिए। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है जिससे मैं कल का रिवाइज करूँगी। CH3 CHO ये O लगा देती हूँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे फिर OH, यहाँ पे Cl। ओके, चलिए। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, तो हाँ, अब तो मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन है जिससे हम कल का रिवाइज करते हैं। ठीक है, आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। तो फिर सवाल यही है कि यहाँ से हम दोनों तरफ काउंटिंग कर सकते हैं, तो कौन सी काउंटिंग सही कहलाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमें तो पहले से पता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है, हमें तो पहले से ही पता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मैंने लिखवा दिया है। तो बस उस ऑर्डर को याद रखना है और सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हमें प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो एज क्वेश्चन मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ बेटा कि यहाँ पे क्या ऐसा प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप लगाने की ज़रूरत है? आंसर हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, एक COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का, और बेटा दूसरा हाइड्रोक्सिल मतलब हाइड्रोक्सिल नहीं बोल रही हूँ, सॉरी, अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल OH मतलब अल्कोहल। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल फंक्शनल ऑर्डर जो आपको मैंने लिखवाया था, तो उस ग्रुप का ऑर्डर लिखवाया था, उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हम COOH की देते थे। आई होप आपने लिखा हो, एक बार फिर से टेबल खोल लीजिए और देखिए। तो COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे पहले थी। तो बेटा मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 ये करूँ तो मेरा गलत क्यों है? आई होप आपको क्लियर हो, क्योंकि प्रेफरेंशियल फंक्शनल ग्रुप में मैम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे पहले थी। तो सबसे कम नंबर हम उसको देते हैं जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। आई होप ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? C पहले आएगा बेटा। यहाँ पे दो आपके पास क्या है बेटा? दो आपके पास प्रीफिक्स हो गए हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, दो प्रीफिक्स हो गया बेटा। तो कैसे लगाएंगे इसको? तो 3 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, तो क्या आता है बेटा? ABC पहले आता है ना बेटा, फिर H आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी एंड देन 7 है तो इट इज़ हेप्ट। और फिफ्थ पे मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड स्किप हो जाता है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, हेप्ट 5 इन 1 ओइक एसिड। फिर
से बेटा सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में कंसेक्यूटिव लेटर्स लाइक ए यू, ए ई आई ओ यू मतलब वोवेल्स एंड वाई जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। इसे हम क्या करेंगे, ई को कैंसिल कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और इससे मैंने रिवाइज भी कर दिया जो मैंने कल बताया था। आई होप आपको क्लियर हो। तो बेटा आज हम पढ़ते हैं IUPAC नेम्स ऑफ, दूसरा टॉपिक क्या है, IUPAC नेमिंग ऑफ एमीन्स। मैम नाम तो सुना सुना लग रहा है, आपने पहले भी बताया है एमीन्स के बारे में। बिल्कुल मैंने पहले बताया बच्चा। कब बताया मैंने, जब मेरा सेकेंड वीडियो आया था बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे 1 डिग्री एमीन्स को, 2 डिग्री एमीन्स को और 3 डिग्री एमीन्स को। मैंने कहा था कि एमीन्स चैप्टर में तो आप पढ़ोगे बट इसका यूज़ हर जगह है। तो देखो बेटा आज नेमिंग में ही यूज़ आ गया इसका, ठीक है। तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है, आप लोग को याद करा देती हूँ, ठीक है। कोई भूल गया हो तो याद आ जाएगा। दिस इज बेटा 1 डिग्री एमीन्स। R stands for alkyl group और एराइल ग्रुप। एराइल मतलब अब रिंग, बेंजीन रिंग, बेटा ये क्या है, एराइल ही तो है, ठीक है। तो एल्काइल मतलब CH3, ठीक है। आई होप एराइल आपको पता हो, ठीक है। एराइल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बेटा एनिलीन इसका एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है एनिलीन, जिसमें आपको आज वो भी क्या है 1 डिग्री एमीन्स है। मैंने अपने सेकेंड वीडियो में बताया था कि एमीन्स में एनिलीन को आप क्या बोलते हो, 1 डिग्री एमीन्स। एनिलीन बेटा, एनिलीन जिसको ना पता हो उसके लिए ये स्ट्रक्चर है, इसको बेटा कहते हैं एनिलीन। तो ये एराइल है, रिंग आ गई एराइल, ठीक है। तो R स्टैंड फॉर एराइल और एल्काइल मैंने क्यों कहा, अभी मैंने बता दिया, दैट इज CH3 NH2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप, वैसे ही हो जाएगा एराइल ग्रुप। आई होप आपको क्लियर हो, ओके। अब दूसरा एग्जाम्पल सेकेंडरी एमीन्स का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सेकेंडरी एमीन्स का, तो ये हो जाएगा RNHR। बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमीन्स। मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, इसीलिए मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ। प्रीवियस वीडियोस, सेकेंड वाली वीडियो मेरी देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये 3 डिग्री एमीन्स है, ठीक है। आई होप आपको याद आ गया हो। ये लोन पेयर्स होते हैं इनके पास, इसीलिए हम इनको लुईस बेस कहते हैं। मैंने उसमें ही बताया था आपको, उस वीडियो में ही बताया था। एमीन्स के बारे में सारी बातें मैंने उस वीडियो में कर ली थी, और मैंने मोटा मोटा बता दिया, जिसने पढ़ा होगा उसको याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नेमिंग करते हैं। तो पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, डेट इज CH3NH2। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिथाइल। नहीं, ओके, ये एक ही चेन हो जाएगी ना। तो यहाँ पे कोई बेटा ब्रांच नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बेटा कोई ब्रांच नहीं है, यहाँ पे एक ही चेन है, ठीक है। तो हो जाएगा मीथेन 1, क्योंकि बेटा 1 पोजीशन पे है, तो 1 एमीन। अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने बताया था, ई वॉवेल्स और वाई कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए सफिक्स 1 और सफिक्स 2 के बीच में। तो बेटा इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसे क्या बोलेंगे, मिथेनामाइन। ये एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है बेटा। क्यों मिथाइल क्यों नहीं लिखा मैम, मिथाइल भी तो आप लिख सकते थे, जो अभी आपने किया। आपने क्यों कट किया मिथाइल को, बेटा मैंने मिथाइल को इसलिए कट किया क्योंकि ये मिथाइल हम यूज़ करते हैं जब किसी भी कंपाउंड में कोई चीज़ हम एज अ ब्रांच मानते हैं, ठीक है बेटा। हम क्या मानते हैं, एज अ ब्रांच मानते हैं। बट यहाँ पे ब्रांच नहीं था, ठीक है, ये मेन चेन है बेटा। तो मेन चेन में हम मिथाइल नहीं, हम मीथेन, इथेन ये यूज़ करते थे ना बेटा, इसलिए
आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन से हट के वाला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, हट के क्वेश्चन कराते हैं। सेकंड, दिस ओके, वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये कैसा अमाइन है। मैम ने मेरे को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स बताया था, ये कौन सा एमीन्स है। ओके, आप लोग सोचो। आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। तो बेटा ये 2 डिग्री एमीन्स है। ये कैसा एमीन्स है? 2 डिग्री एमीन्स है। ठीक है बेटा, ये कैसा एमीन्स है? ये 2 डिग्री एमीन्स है। ठीक है, ओके, ये कैसा एमीन्स है? ये 2 डिग्री एमीन्स है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन्स में बेटा हम n लगा देंगे पहले। ठीक है, n, फिर आप क्या लिखते हो? जैसे आप लिखते हो पहले प्रीफिक्स, तो बेटा यहाँ प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? मैम 1 2 3, मैम 1 2 3, तो मैम बड़ी चेन तो यही है 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही कार्बन है। मैम यहाँ पे 1 और 2 ही होगा, यहाँ पे 1 2 3 है, तो बिल्कुल। अब आप समझ गया ना। अब पहले प्रीफिक्स जैसे n बस लगाना होता है बेटा, पहले n लगाएंगे उसके बाद फिर प्रीफिक्स। तो बेटा ये तो आपका मेन चेन है। ठीक है, ये तो आपका बेटा मेन चेन है। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? हाँ, तो आप क्या इसमें प्रीफिक्स लगाओगे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, नहीं बेटा इसको काट दो। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, ओके, तो n क्या लिखोगे? या तो अगर आप लगाना चाहो तो लगा भी लो, वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो पहले आप ये वाला क्वेश्चन कर लो। तो इससे क्या बोलोगे? n मिथाइल, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या लिखा? प्रीफिक्स। फिर क्या लिखोगे बेटा? 1 2 3। ठीक है, प्रोपेन 1 एमीन्स। फिर मैम हम इसे एमीन्स, नेक्स्ट पे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हूँ एमीन्स। फिर मैम हम इसको काट देंगे, कंसेक्यूटिव में आ रहा है तो बिल्कुल। उसके बाद तो जो मैंने क्वेश्चन कराया था वही कर लेते हैं बेटा। यही तो था प्रीवियस वाला, मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि पहले थोड़ा सा धीरे धीरे करके हैवी में चलना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा कॉमा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? n। मैम ये भी ब्रांच है और ये भी ब्रांच है। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल n, सॉरी बेटा, ये मिथाइल, ये भी तो बेटा है, ये भी। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे बेटा इसे? n, क्योंकि ये 2 डिग्री है, अभी भी ये 2 डिग्री है बेटा, ये 3 डिग्री नहीं है, ये 2 डिग्री है बेटा, क्योंकि एक h है अभी। ठीक है, तो बेटा क्या लिखोगे इसको? n ये है एक मिथाइल एज अ प्रीफिक्स, तो डाई मिथाइल। फिर इसका नाम क्या लिखोगे? प्रोपेनामाइड। आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। मैंने ये ज़्यादा 1 इन करके इसलिए लिखा क्योंकि अभी तक मैं वैसे ही लिख रही थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, अब अब आप 3 डिग्री वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि मैम आपने 2 डिग्री का नाम बता दिया, 1 डिग्री में तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली नाम लिख देना है। 2 डिग्री में हमें n आगे लगा के फिर नाम लिखना है। ठीक है, फिर बिल्कुल वैसे ही करना है, प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और सफिक्स 2। ठीक है, तो मैम इससे ये मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि करना तो बस एक ही चीज़ है, बस एक चीज़ जो चीज़ नहीं है उसको याद होना चाहिए, बस वो चीज़ याद होनी चाहिए। ओके, तो क्या कर रही थी? हाँ, क्वेश्चन कर रहे थे ना। तो ये हो जाएगा 1 2 n एंड देन दिस इज n, बिल्कुल n। तो यही कर लो, ये भी, ये 3 डिग्री का ही तो उदाहरण हो गया, 1 2 3। ठीक है, अब मैम ये और ये तो सेम ही लग रहा है। नहीं बेटा, ये 3 डिग्री है ना,
तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, n कॉमा n, ठीक है, ये याद रखना, n कॉमा n डालेंगे। फॉर 3 डिग्री एमीन्स हमें क्या देखना है बेटा, n कॉमा n देखना है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, n कॉमा n, फिर बिल्कुल प्रीफिक्स जैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी देखो बेटा 2 मिथाइल, 1 2 3 है और 1 2 2 सब्सटीक्वेंट और ब्रांच यूज़ हुए हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन 1 एमीन्स, एमीन्स। तो अकॉर्डिंग टू रूल ए और ई साथ में कंसेक्यूटिव यूज़ नहीं हो सकते। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लीजिए मेरी सहूलियत के लिए आप। वैसे मुझे पता है आप लोग को आ गया होगा, लेकिन मेरे लिए आप लोग एक और क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, यहाँ पे एक ही चेन रख दीजिए, ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार पॉज करके, फिर हम करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया हो। ये क्वेश्चन है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि मैम लॉन्गेस्ट चेन हमें लेनी होती है, तो उस मुताबिक ये चेन लंबी है। यहाँ पे तो 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन है, और मैम यहाँ पे 1 ही कार्बन है, और मैम ये 3 डिग्री एमीन्स है। तो बेटा जब भी आप एमीन्स से क्वेश्चन करो तो सबसे पहले देखो कि कौन सा एमीन्स है बेटा, क्योंकि अगर प्राइमरी एमीन्स है तो क्वेश्चन देखो डायरेक्टली हो गया, जो मैंने पहले कराया कि डायरेक्टली क्वेश्चन हो जा रहा है। देखो मिथेनामाइड कितना आसान था, फिर अगर मैं कार्बन बढ़ाती जाऊंगी तो इथेनामाइड, ठीक है, और ब्रांच ऐसे ही यूज होता जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और सफिक्स 2, वही लगा के मैंने किया है अभी तक क्वेश्चन। 2 डिग्री है बस, तो याद रखो 2 डिग्री एमीन्स में बस n आता है, और 3 डिग्री एमीन्स में n कॉमा n आता है, बाकी रेस्ट सब सेम होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। फिर आप लोग भी अपनी तरफ से ट्राई करना, क्वेश्चंस नहीं होंगे तो पूछ लेना कहाँ पे मतलब आपको दिक्कत आ रही है। इसको क्या नाम दोगे बेटा, तो n, मैम इसको बोलेंगे n, n n कॉमा n इथाइल, फिर मिथाइल, मिथाइल, फिर मैम 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट 1 इन, 1 इन एंड एमीन्स, ठीक है, 1 इन एंड 1 एमीन्स, ये तो कहोगे, और मैम ई काट देंगे, तो बेटा ये पूरा ही काट दो, ठीक है, ऐसे इसका नाम नहीं होता, ठीक है, पूरा काट दो, क्योंकि n कॉमा n मैंने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि सेम प्रीफिक्स यूज़ हो रहा था, मतलब मेरे पास ये भी मिथाइल था, ये भी मिथाइल था, तो मैंने n कॉमा n यूज़ किया था। लेकिन इसके लिए क्या यूज़ करूँगी, n इथाइल, n इथाइल, n मिथाइल, ठीक है, क्योंकि एक बार इथाइल है एक बार मिथाइल है, और अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है, तो n इथाइल, n मिथाइल, फिर क्या है 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट 1 इन और 1 एमीन्स, ये कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये तो एमीन्स हो गए, ठीक है।
तो बेटा आई होप आपको एमीन समझ में आया हो। अब ये मत कहना कि फिर से मैम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बताओ, तो बेटा उसके लिए आप सेकंड वीडियो में जाइए, वीडियो तो पूरा उपलब्ध है, ठीक है, यूट्यूब पे ही है पूरा, ठीक है। मेरा दूसरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन में जब आप एमीन्स पे फोकस कर रहे हो ना बेटा, तो याद रखना सबसे पहले देखना कि कौन सा एमीन्स है आपके सामने, ठीक है। वैसे तो एमीन्स के मैंने मोस्ट ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन या फिर आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल टफेस्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। इससे ज़्यादा टफ तो आपको नहीं पूछेगा बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स बढ़ा देगा, ठीक है। रिंग के बारे में तो मतलब चेन के बारे में तो बेटा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पूछेगा। वैरायटीज़ में यही क्वेश्चंस की होती है जो मैंने कराई है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो, और जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है वो भी आपको क्लियर हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको करेक्टली नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलिए तब तक के लिए चलिए बाय, आप लोग पढ़ते रहिए, ओके।